नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम सब मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हर कदम पर शांति है, सुकून है और भोले शंकर की असीम कृपा है। आज हम कुछ ऐसे मंत्र और स्तोत्र सुनेंगे जो सिर्फ धुन नहीं बल्कि भोले बाबा की लीलाओं का सार है। हर मंत्र के पीछे एक कहानी है, एक रहस्य है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन श्लोकों ने कैसे भक्ति के अनमोल मोती पिरोए हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे स्तोत्र की जो असल में भगवान शिव का ध्यान करने का सबसे सरल और सुंदर तरीका है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये वो मंत्र है जो आपने किसी न किसी आरती में जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि यह मंत्र स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाया था। यह उनके उस रूप का वर्णन करता है जो कर्पूर यानी कपूर जैसा गौर, शांत और करुणा से भरपूर है। इसे शिव महामंत्र भी कहते हैं। इसकी महिमा अपार है। मान्यता है कि इसका नियमित जप करने से मन की सारी नकारात्मकता दूर होती है, भय खत्म होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह मंत्र हमें अंदर से शुद्ध कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे कपूर खुद जलकर सुगंध ही छोड़ता है। आइए अब सुनते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ तुम दया के सागर, सबके रखवाले जग के आधार। गले में नाग रूप है प्यारा, भक्तों के दिल में सदा बसे हो। भोलेनाथ तुम दया के सागर, सबके रखवाले जग के आधार। माँ पार्वती संग तुमको नमन है, महादेव तुम ही जीवन धन। माँ पार्वती संग तुमको नमन है, महादेव तुम ही जीवन धन। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ तुम दया के सागर, सबके रखवाले जग के आधार। भोलेनाथ तुम दया के सागर, सबके रखवाले जग के आधार। भोलेनाथ तुम दया के सागर, सबके रखवाले जग के आधार। गले में नाग रूप है प्यारा, भक्तों के दिल में सदा बसे हो। भोलेनाथ तुम दया के सागर, सबके रखवाले जग के आधार। अब बारी है ज्ञान के देवता, गुरु के परम स्वरूप भगवान शिव के दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की। दक्षिणामूर्ति का मतलब है दक्षिण की ओर मुख किए हुए, और यह रूप शिवजी का सबसे शांत और ज्ञानवर्धक रूप है। कथा है कि एक बार 4 ऋषियों के मन में अहंकार आ गया कि वे सब कुछ जानते हैं। तब भगवान शिव एक युवा गुरु दक्षिणामूर्ति के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, बस मौन रहे और ज्ञान मुद्रा दिखाई। उस मुद्रा के सामने ऋषियों का सारा अहंकार चूर चूर हो गया और उन्हें सच्चे ज्ञान का अनुभव हुआ।
इस स्तोत्र को सुनने और पढ़ने से बुद्धि तेज होती है, जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान मिलता है और सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। यह हमें मौन से मिलने वाले ज्ञान का पाठ पढ़ाता है। आइए अब सुनते हैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसदृशी गणैरावृतम् ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे पटविटपि समाश्रय बाले मुद्राश्रीरमणं भवजन सकल संकटहेतुं संसाररोगम् जन्म मृत्युजरा दुःखहरं ज्ञानबीजं प्रणम्येयं गुरुवर्यं दक्षिणामूर्तिमीडे चित्तं वीतं यत्र न जगदिदं भवयत्येष निश्चितं मायाशक्त्या बहुरचितया भावयत्येष निश्चितं मायामात्रं खलु इदमं भावयत्येष निश्चितं प्रत्यग्भूतं नित्यमिह यतो दक्षिणामूर्तिमीडे बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्गिर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयः स्वेच्छा तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरनं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरन् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते जनामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्संस्थं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदु स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादना तत्सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् रागस्वप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानममीत्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकर्तुमखिलं यः प्रातिभास्यं विदुः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वोन्दर्पण दृश्यमाननगणीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। दोस्तों, अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे स्तोत्र की जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बिल्वपत्र यानी बेलपत्र को समर्पित है। बिल्वाष्टकम। पुराणों में एक कथा प्रसिद्ध है। एक गरीब बुढ़िया भगवान शिव की बहुत भक्ति करती थी। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह जंगल से बेलपत्र तोड़कर लाती और शिवलिंग पर चढ़ा देती। एक दिन वह रास्ते में इतनी थक गई
कि बेलपत्र नीचे गिर गए, लेकिन उसके पवित्र भाव से शिवजी प्रसन्न हो गए और उसे मोक्ष का वरदान दिया। बिल्वाष्टकम स्तोत्र बेलपत्र की इसी महिमा का गान करता है। इसे पढ़ने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और शिवजी की कृपा बनी रहती है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति में भाव सबसे बड़ा होता है, चढ़ावा छोटा हो या बड़ा। आइए अब सुनते हैं बिल्वाष्टकम स्तोत्रम। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिआयुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिआयुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। त्रिशाखं बिल्वपत्रं च सर्वपापप्रणाशनम् अर्घ्यं पुञ्जं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिआयुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। अखण्डबिल्वपत्रं च आयुतं शङ्करप्रियम् अर्पितं ते मया देव एकबिल्वं शिवार्पणम्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिआयुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। लक्ष्मीस्तत्र निवसति स्वच्छन्दं नागकेशिरे देवदेव महादेव एकबिल्वं शिवार्पणम्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिआयुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। एकैकं बिल्वपत्रं च षोडशद्रोणसम्पणम् कर्पूरगौरं सौवर्णम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिआयुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयानि यत्नतः अर्पितं ते मया देव एकबिल्वं शिवार्पणम्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिआयुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। अनेकजन्म सम्प्राप्तं पापं हरणमाशु च अर्पितं ते मया देव एकबिल्वं शिवार्पणम्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिआयुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। अब हम आ रहे हैं सबसे शक्तिशाली और प्राचीन स्तोत्रों में से एक श्री रुद्रम के पास। यह यजुर्वेद का हिस्सा है और इसे रुद्राध्याय भी कहते हैं। मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति तब हुई जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के रुद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष स्तुति की रचना की। यह स्तोत्र शिव के उग्र और कोमल दोनों ही रूपों का वर्णन करता है। यह सिर्फ एक स्तोत्र नहीं बल्कि एक पूरी साधना है। श्री रुद्रम का पाठ करने से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह व्यक्ति को अंदर और बाहर से मजबूत बनाता है। आइए अब सुनते हैं श्री रुद्रम स्तोत्रम। ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ईशवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। याताईषु शिवतं शिवं बभूवते धनु शिवा शरव्यया तव तया नो रुद्रमृद्रय। या ते रुद्र शिवा तनूर्घोरा पापकाशिनी तया नस्त
स्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुर्वेणां शर्यामययायजूं नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्या सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्नीयोर्यमा याश्च ते हस्तिषवः पराता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वगं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य हैनमुखा शिवो न सुमना भव विजृम्भणुः कपर्दिनो विश्वल्याय च भुवने शिवा शरव्यया तवयानो रुद्रमुद्रया या ते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नादताय कृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परीते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो यैषुधिस्त्वारे अस्मन्निधेहि तं जैसे विष्णु जी के 1000 नामों का पाठ होता है, वैसे ही भगवान शिव के भी 1000 नाम हैं। शिव सहस्र नाम स्तोत्र में शिव जी के इन्हीं 1000 नामों का उल्लेख है, जो उनके हर गुण, हर स्वरूप और हर लीला का वर्णन करते हैं। यह स्तोत्र महाभारत के अनुशासन पर्व में है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसका ज्ञान दिया था। हर नाम शिव की एक शक्ति को दर्शाता है। इन 1000 नामों का पाठ करने या सुनने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह स्तोत्र हमें भगवान शिव के विशाल और विविध स्वरूप का परिचय कराता है और हमारे जीवन को उनकी अनंत कृपा से भर देता है। आइए अब सुनते हैं शिव सहस्र नाम स्तोत्रम। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ महेश्वराय नमः। ॐ शम्भवे नमः। ॐ पिनाकिने नमः। ॐ शशिशेखराय नमः। ॐ वामदेवाय नमः। ॐ विरूपाक्षाय नमः। ॐ कपर्दिने नमः। ॐ नीललोहिताय नमः। ॐ शङ्कराय नमः। ॐ शङ्कराय नमः। ॐ शूलपाणये नमः। ॐ खट्वाङ्गिने नमः। ॐ विष्णुवल्लभाय नमः। ॐ क्षितिविष्टाय नमः। ॐ अम्बिकानाथाय नमः। ॐ श्रीकण्ठाय नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ सर्वलोककराय नमः। ॐ त्रिलोकेशाय नमः। ॐ सत्याय नमः।
वत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवरूपिणे नमः ॐ सर्वभूतप्रभवे नमः ॐ त्र्यम्बकाय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ त्रिनेत्राय नमः ॐ त्रिलोचनाय नमः ॐ त्रिपुरेश्वराय नमः ॐ हरिरूपाय नमः ॐ हरिकेशराय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ ईश्वराय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ जगन्नाथाय नमः ॐ विश्वनाथाय नमः ॐ कैलासनाथाय नमः ॐ उमापतये नमः ॐ चन्द्रशेखराय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ नीलकण्ठाय नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ गिरीश्वराय नमः ॐ त्रिलोकीनाथाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ भूतनाथाय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ महायोगिने नमः ॐ योगेश्वराय नमः ॐ अघोराय नमः ॐ भयानकाय नमः ॐ उग्ररूपाय नमः ॐ स्थाणुवे नमः ॐ स्थावराय नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ तपस्विने नमः ॐ ध्यानप्रियाय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ श्मशानवासिने नमः ॐ भूतभावनाय नमः ॐ अग्निकेश्वराय नमः ॐ अग्निस्वरूपाय नमः ॐ अग्निहपुषे नमः ॐ अग्निहब्बाय नमः ॐ अग्निहोषाय नमः ॐ अग्निप्रियाय नमः ॐ अग्निदेवाय नमः ॐ अग्निप्रकाशाय नमः ॐ अग्निदेवाय
श्मशानप्रियाय नमः ॐ श्मशानेश्वराय नमः ॐ श्मशानमूर्तये नमः ॐ श्मशानकालाय नमः ॐ श्मशाननाथाय नमः ॐ श्मशानप्रियाय नमः ॐ योगेश्वराय नमः ॐ योगात्मनेयाय नमः। दोस्तों, अब सुनिए एक ऐसे स्तोत्र की कहानी जिसे एक भक्त ने गाकर शिव जी को प्रसन्न किया और अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया। इसका नाम है शिव महिम्ना स्तोत्र। कहानी ये है कि राजा चित्ररथ के मंत्री पुष्पदंत ने एक दिन गलती से भगवान शिव के पारिजात के फूल तोड़ लिए। श्राप के कारण वह राक्षस बन गया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उसने इस स्तोत्र की रचना की और शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने न सिर्फ उसका श्राप हटाया बल्कि राजा को उसका राज्य भी वापस दिलवाया। इस स्तोत्र की महिमा अपार है। इसे सुनने से जीवन की हर बाधा दूर होती है और भक्ति की अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। आइए अब सुनते हैं शिव महिम्ना स्तोत्रम। महिम्न पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी स्तुति ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अत्थावाच्य सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममापितं प्राणेश परं मृतं तस्मादनो गृणन्। अतिक्रान्तं तस्मादवसितवते पारम्पियत् स्तुतिः सर्वज्ञत्वात् कविवर इति अत्र प्रथयते त्वया यज्ञं यः स्तुतिषु परिकल्प्यं न हि गुणः तथा हेतत् सर्वं तव जननि हेतुः स्थिरमिति असौ नास्त्येवास्त्युपचितमहिम्नो भवति हि त्वदीयं हृद्गेयं भुवनमिदमेकं न च परम् वितत्यस्थाणो स्थिरमिदं धास्त्वं न च पुनः प्रशंसायां कश्चिन्न खलु भवसाम्यं लभत इति। अजन्माद्यं जातं त्वमसि परमं न स्थिरमिति स्तुवन्त्यन्ये त्वां तव हि मखजालं समभवत् किमस्त्यन्यद्भ्रान्तं सकलमखिलं नैव खलु तत् प्रशंसा संरम्भं शमयतु शिवस्यैव महिमा द्रुतं वाप्यं यद्वा तव सविनयस्तोत्रमखिलम् कथं वा स्तोत्रेऽस्मिन् किमपि बलमस्त्येव किल मे महेशान् स्वच्छन्दं भजति भवता कीर्तितमिदम् ममापेश श्रद्धा परिगणित एवात्र सुमहिमः तवैश्वर्यं यत्त जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयैवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु
भव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणे न हि स्वात्मा रामः विषयमृगतृष्णा भ्रमयति कुतः सूक्ष्मै सूक्ष्मं तव यदि महेश त्वमसमम् सदा स्थाणोऽस्थेय प्रकृतिमहिमानः प्रतिपदम् विरिञ्चाद्यास्तुत्यं प्रवणमतिरेषां सुललिता स्तुतिः प्रायः सर्वं श्रुतिसुखमयं त्वामनुगतः। अब बारी है रुद्राष्टकम की। यह वही प्रसिद्ध स्तोत्र है जिसे भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी ने लंका में रावण के मंदिर में गाया था। कथा के अनुसार जब हनुमान जी लंका में थे तो उन्होंने रावण के महल में शिवलिंग देखा। भक्ति से भरकर उन्होंने वहीं बैठकर भगवान शिव की स्तुति में ये 8 श्लोक गाए। यह स्तोत्र शिव के रुद्र रूप के 8 पहलुओं का वर्णन करता है। इसे सुनने से साहस बढ़ता है, डर दूर होता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। यह हमें हनुमान जी की भक्ति और शिव जी की शक्ति दोनों से जोड़ता है। आइए अब सुनते हैं रुद्राष्टकम स्तोत्रम। नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमामीशमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमेशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालनेत्रं महेशं नमामि। प्रसन्नं प्रजेशं प्रजानीशमीशं सुरेशं महेशं त्रिलोकेशमीशं प्रणम्यं प्रभं भक्तवितरणं भवानीपतिं भावगम्यं नमामि। कलातीतकालं गणेशादिनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभावं भवद्भव्यभूतं चलद्भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशं नमामि। सुरारातिनाशं शरच्चन्द्रगौरं जगन्नाथनाथं शरच्चन्द्रगौरं महादेवदेवं महावेददेवं महादेवदेवं भजेऽहं भवानीपतिं। विभुं विश्ववन्द्यं विचित्रायमारं सुराराध्यं भूयादशेषं दयालुं शिवं शङ्करं शम्भुमीशं नमामि। अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्
निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। और अब दोस्तों, हम पहुंच गए हैं उस स्तोत्र पर जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिव तांडव स्तोत्रम। कहते हैं कि ये स्तोत्र राक्षस राज रावण ने रचा था। जब उसने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की, तब शिवजी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत दबा दिया। रावण का हाथ फंस गया और पीड़ा से तड़पते हुए भी उसने शिवजी की स्तुति में ये अद्भुत स्तोत्र गाया। इसमें शिवजी के तांडव नृत्य का वर्णन है। उनकी जटाओं से बहती गंगा, डमरू की गूंज, अग्नि की ज्वाला और ब्रह्मांड को हिला देने वाला उनका नृत्य। शिव तांडव सिर्फ एक स्तोत्र नहीं, बल्कि ऊर्जा का विस्फोट है। इसे सुनने से भीतर का डर, आलस्य और नकारात्मकता सब दूर हो जाती है और आत्मा में जबरदस्त शक्ति का संचार होता है। तो आइए अनुभव करते हैं उस ऊर्जा का। शिव तांडव स्तोत्रम। जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेऽवलम्ब्यलम्बिताम् भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्मडड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकारचण्डताण्डवम् तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानुमूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं ममम्। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर। ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम् महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलल् धनञ्जयाधरीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीनमेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्दरः निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरेण कट्टरा निरुद्ध दुर्धरशर कधारि कल्पयन्तु नः। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दले रुचिप्रबद्धकन्धरम् स्मरच्चिदं पुरच्चिदं वरच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्धकच्चिदं तमन्तकच्चिदं
आज की यात्रा का आखिरी पड़ाव है लिंगाष्टकम। ये स्तोत्र शिवलिंग की महिमा का गान करता है। शिवलिंग कोई साधारण प्रतीक नहीं है, ये सृष्टि का आदि और अंत दोनों है। इसमें शिव के निराकार और अनंत स्वरूप की झलक मिलती है। कथा है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने शिवलिंग के अंत और शुरुआत को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इससे यह सिद्ध हुआ कि शिवलिंग अनंत है, ठीक वैसे ही जैसे स्वयं शिव। कहा जाता है कि लिंगाष्टक का जप करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। तो आइए इस यात्रा को पूर्ण करते हैं लिंगाष्टकम स्तोत्रम। ब्रह्मरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकरं च तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहमणकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकरं च तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कण्ठसुधाकरचारुचिलिङ्गं रत्नविभूषितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकरं च तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुम्भजपुष्पसुभक्तिकरलिङ्गं नित्यमभिषिक्तशिवाशिवलिङ्गं कुमारतत्त्वप्रवर्धनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणाश्रयसद्भितलिङ्गं कामदहमणकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकरं च तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदर्शितलिङ्गं सुरविनाशकरं च सदैव तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। दोस्तों, आज हमने शिवजी के 8 अद्भुत स्तोत्र सुने। हर स्तोत्र अपने आप में एक अनुभव है। कहीं हमें ज्ञान मिला, कहीं करुणा का संदेश, कहीं भक्ति की शक्ति, तो कहीं मोक्ष का मार्ग। शिवजी के हर रूप से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति और विश्वास से जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। तो इसी भाव के साथ आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले भक्ति कार्यक्रम में। तब तक बोलिए हर हर महादेव।